औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सदी के आगाज़ पर अल्लाह ताला किसी फ़र्द यानी मुजद्दिद को भेजेगा जो दीन की तालीमात को सिर नौ साफ कर देगा, यानी दीन में जो बिदात और गलत चीज़ें शामिल हो जाएंगी इनको दूर कर देगा। आज हम ऐसी ही शख्सियत यानी हज़रत शेख अहमद सरहिंदी अल-मारूफ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के मुतालिक आपके साथ मालूमात का तबादला करेंगे। आपकी पैदाइश 26 जून सन 1564 ईस्वी में सरहिंद, जो अब इंडियन पंजाब का हिस्सा है, में हुई। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ये 16 जुल्किदा 971 हिजरी बनता है। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम शेख अब्दुल अहद था। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का नसब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है और आपका मरकजी ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया से है, मगर आपने अपनी इरादत तरीक़ा कादरिया, चिश्तिया और सोहरवर्दिया से भी जोड़ी है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब, इनके भाई शेख मोहम्मद सादिक और शेख मोहम्मद ताहिर लाहौरी साहब से हासिल की। हज़रत शेख की पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई थी जब अकबर बादशाह के इक़्तिदार का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर बादशाह करीबन शिकस्त से दो चार होते रह गया था। अकबर के दरबार में अबुल फजल और मुल्ला फैजी जैसे दो रत्नों ने इसे दीन इलाही की राह दिखाई थी, लेकिन पानीपत के मैदान में अकबर को जो झटका लगा इसने इसे दीन इस्लाम के कुछ करीब कर दिया, और शायद यही वजह हुई कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के वालिद और चचा का ताल्लुक बादशाह के दरबार से बंध गया और आप दोनों को बादशाह के मिजाज पर कुछ असर व रसूख हासिल हो गया था। अकबर बादशाह का कहना था कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 बरस बीत गए हैं, इसलिए अब एक नए दीन की ज़रूरत है और दीन इस्लाम को अब तर्क कर देना चाहिए। हज़रत अहमद शेख सरहिंदी ने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया। आपने सियालकोट में मंतक, फ़लसफ़ा और फ़िक़्ह व हदीस की तालीम हज़रत शेख याकूब सरफी कश्मीरी साहब से हासिल करी। इसके बाद सीरत मोहम्मदी का दर्स आपने काजी बहलूल बदख्शानी से पढ़ा। सन 1599 में आपने तरीक़ा नक्शबंदिया के बुजुर्ग ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह, जो इस ज़माने की एक मशहूर शख्सियत थे, की मुरीदी को बाकायदा इख्तियार कर लिया और महज 2.5 महीने के अरसे में आपने इसमें कमाल हासिल कर लिया। आपका ख़त नंबर 11 जो आपने अपने शेख को लिखा, इस बारे में आपकी जहानत, ज़कावत और कमाल को ज़ाहिर करता है। यहाँ हम ये बात अपने नाज़रीन और सामीन की नज़र करेंगे कि हज़रत शेख सरहिंदी की मुजद्दिदी तहरीक और हज़रत शाह वलीउल्लाह की हिज़्ब वलीउल्लाह ने तहरीक पाकिस्तान की फ़िक्री और रूहानी रहनुमाई की और बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को वो क़ुव्वत बख्शी जिसने इनको अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग्रांडेल ताकत से लड़कर पाकिस्तान हासिल करने में मदद की। मुगलों की हुकूमत, जो बहरहाल मुसलमानों की हुकूमत थी, और शहनशाह औरंगज़ेब के ज़माने में जिसने काफ़ी हद तक इस्लामी हुकूमत का रूप इख्तियार कर लिया था, इसलिए इस तमाम बदलाव का पूरा क्रेडिट हज़रत शेख सरहिंदी की कोशिशों और काविशों को जाता है और इसके खात्मे के बाद पाकिस्तान का क़याम किसी मौज़े से कम नहीं था। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। दीन इलाही की फ़िलॉसफ़ी ये थी कि तमाम अदियान एक ही बात करते हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम चूंकि एक ही वतन के बाशिंदे हैं, इसलिए ये एक ही मिल्लत और एक ही कौम है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्याल की शदीद मुखालफत की और पूरे तरीके से सब कॉन्टिनेंट में अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया। अकबर बादशाह का इंतकाल हुआ तो हज़रत शेख सरहिंदी की उम्र 43 बरस थी। अकबर के बाद जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर मुतमक्किन हुआ और इस वक्त इसकी सोच भी अकबर बादशाह जैसी ही थी। आपने भरपूर कोशिश की कि बादशाह और दरबारियों की सोच को बदला जाए और बिदात के खात्मे के लिए भी आपने लोगों को समझाया और दीन इस्लाम की सही तालीमात से रोशनास कराया। इस ज़मीन में आपने लोगों को समझाने के लिए हज़रत शेख इब्न अरबी के मशहूर फ़लसफ़े वहदतुल वजूद को वहदतुल शहूद की इस्तिलाह से बयान किया, ताकि आम आदमी ये समझ सके कि दरहकीकत ये फ़लसफ़ा है क्या। आपकी मारकतुल आरा तसनीफ़ मकतूबात रब्बानी इस ज़मीन में एक मुराके की हैसियत रखती है। अगर कोई शख्स इसको बिला तासुब पढ़े तो दीन के रूहानी पहलू इस तरह उजागर होते हैं कि इंसान हज़रत शेख सरहिंदी की शख्सियत को सलाम किए बगैर नहीं रह सकता। ये आप ही की शख्सियत की रूहानी रहनुमाई थी कि जब गांधी जी के ज़माने में मुश्तरका कौमियत का फितना उठा तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शदीद तरीन मुखालफत अपने अशार में की। दर हकीकत मुश्तरका कौमियत और दीन इलाही एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बकौल इकबाल, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम ऐसा की। जहांगीर के ज़माने में आपको गिरफ्तार कर लिया गया
اور قلعہ گوالیار میں قید کیا گیا، لیکن بعد میں آپ کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنی تعلیمات سے شہنشاہ کو آگاہ کیا۔ قید کے دوران آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار نے آپ کے ساتھی قیدیوں کو بہت متاثر کیا، جس نے آگے چل کر انقلاب اسلامی کو، جو شہنشاہ اورنگزیب کی شکل میں نمودار ہوا، کی راہ متعین کی۔ جہانگیر بھی بعد میں شیخ کے حلقہ درس میں آ کر شامل ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے شاہجہاں کو بھی حضرت کا مرید بننے کی تلقین کی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہجہاں کے دور میں دین الہی کا زور ٹوٹ گیا اور حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ حضرت کی ان اسلامی اور تبلیغی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر نے شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ بادشاہ کی امور شریعہ میں مشورہ دینے کے لیے علماء کی ایک مجلس قائم کی جائے۔ حضرت شیخ سرہندی نے اسی وقت حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر کہا کہ وہ علماء منتخب نہ کیے جائیں جو بادشاہ کو فرقہ واریت اور اختلافی مسائل میں مبتلا کر دیں، ساتھ ہی ساتھ ان میں عہدے کی خواہش اور طلب بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تمام معتقدین، مریدان اور صاحبزادوں کو اس کی اطلاع بروقت کر دی تھی۔ ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں آپ نے اپنی وصیت فرمائی اور کہا کہ قرآن اور سنت کی پیروی کریں، بزرگوں کی فرما برداری کریں، مراقبہ جاری رکھیں، شریعت کے مخالف علماء کے پاس ہرگز نہ جائیں، کوئی شخص کشف و کرامات تو دکھلائے مگر شریعت محمدی کے خلاف ہو تو اسے سچا ہرگز نہ مانے۔ آخر 63 سال کی عمر میں بروز منگل 28 صفر 1034 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1624 وقت اشراق آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی تدفین آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد صادق کے مقبرے میں ہوئی۔ آج بھی الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ تمام ہندوستان اور پاکستان اور بیرون ہند بھی حقانیت کا پرچم لیے اپنے منزل مقصود کی طرف گامزن ہے۔ حضرت شیخ سرہندی نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین حنیف کا پرچم بلند کیا اور ہمیں پیغام دیا کہ ملک و ملت اور دین اسلام کی بات آ جائے تو کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ کاش کہ یہ بات آج ہمارے بے حس اور بے دین حکمرانوں کو مسئلہ کشمیر کے ضمن میں سمجھ میں آ جائے اور تمام مصلحتوں اور اگر مگر کو وہ چھوڑ کر صرف حق کا پرچم بلند کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے۔